वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये हमारी पहले जो चैप्टर है उसी की सीरीज़ में ये थर्ड वीडियो है। मैंने छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बनाई हैं कि आप उसको कन्वीनियंटली देख सकें। 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो हैं, 3 लेक्चर्स में ये कवर हो रहा है। तो आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है दैट इज़ व्हाट आर दी 4 लॉज ऑफ कंजर्वेशन। स्टूडेंट्स आप ऐसे समझिए कि जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि फिज़िक्स बेसिकली क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिनास। बड़े सारे फिनोमिनास इस नेचर में हो रहे हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। साइंटिस्ट ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनको समझा, इनमें जो कॉमन लॉज रूल्स थे उनके बारे में हमें बताया, राइट। कुछ ऐसे रूल्स लॉज हैं जो कि हर जगह करेक्ट बैठते हैं, राइट। तो उनको हमने फिर कैटेगराइज कर दिया। तो देयर आर 4 रूल्स कह दीजिए उनको, आप 4 लॉज कह दीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। क्या चीज़ याद रखनी है कि ये जो लॉज हैं किसी एक पार्टिकल के लिए नहीं है, ये एक सिस्टम के लिए होते हैं हमेशा। सिस्टम मतलब सिस्टम में जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स हों, करेक्ट। सो दीज ऑल लॉज आर एप्लीकेबल फॉर ए सिस्टम, नॉट फॉर ए पार्टिकल। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। इस यूनिवर्स के अंदर टोटल एनर्जी एक सिस्टम की हमेशा ही कंजर्व रहती है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, ये मेरे हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, राइट। क्या इसके पास अभी कोई एनर्जी है? यस। ये जो अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है तो हाइट की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा तो ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। इस फिनोमिना के अंदर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है? काइनेटिक एनर्जी में। जब ये ग्राउंड को टकराएगा तो एक आवाज़ आएगी, करेक्ट। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? साउंड एनर्जी में। और फिर सब ख़त्म हो जाएगा तो साउंड एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये लॉ पेन के लिए नहीं है, ये लॉ एक सिस्टम के लिए है। अब इस सिस्टम में कौन कौन है? पेन और अर्थ, राइट, या एटमॉस्फेयर, राइट। ये सिस्टम के मेंबर हैं, करेक्ट। तो टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, करेक्ट। ऐसे ही दूसरा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगेन इन ए सिस्टम व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, राइट। इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। डिटेल में जब हम सिलेबस पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में ये आएगा, 3rd यूनिट में अंदर आएगा ये। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं कि जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसको लॉन्च करने के लिए हम रॉकेट की हेल्प लेते हैं। तो जो वर्किंग या फायरिंग ऑफ रॉकेट है दैट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब उसके अंदर एक फ्यूल भरा रहता है, हम उस फ्यूल को बर्न करते हैं, राइट। उस फ्यूल को बर्न होता है तो वो गैस बनती है, वो रॉकेट के पीछे एक नोजल होती है, वहाँ से निकलती है। इस प्रोसेस में रॉकेट को एक मोमेंटम मिलता है, राइट। आपने 9th क्लास में गन बुलेट वाली एग्जांपल पढ़ी होगी कि हम गन से बुलेट फायर करते हैं तो गन पीछे की तरफ रिकॉयल करती है। सो ऑल दीज फिनोमिनास कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, करेक्ट। अभी क्योंकि ये पहला चैप्टर है, आप लॉज याद रखिए, आगे आगे आप इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस यूनिवर्स के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहता है। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा कि हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करें, राइट, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही आप ड्राई हेयर में कॉम्ब करें, राइट, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, लेकिन टोटल चार्ज क्या रहता है? कंजर्व ही रहता है, राइट। ऐसे ही चौथा प्रिंसिपल है, 4th वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट। इसकी स्टेटमेंट ये है, नोट्स में भी मिलेगी। स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, करेक्ट। अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। इसी लॉज की हेल्प से जब स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं या सैटेलाइट्स स्पेस में रिवॉल्व कर रहे होते हैं
तो वो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं इसी प्रिंसिपल की हेल्प से, राइट। तो अगेन यू हैव टू रिमेंबर दी 4 लॉज, उनकी डेफिनेशन याद रखिए, 1-2 एग्जांपल्स याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि ये अभी आपको इस चैप्टर में इतना की पूछा जाएगा। डिटेल आप +1 के अंदर ही पढ़ने वाले हैं, सारे प्रिंसिपल्स आपके आ ही जाएंगे, सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो आप +2 के अंदर आएगा आपको, राइट। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स के सिलेबस को। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि फ़िज़िक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल फ़िज़िक्स, क्वांटम फ़िज़िक्स। क्लासिकल फ़िज़िक्स ही आप ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर जो है वो मैकेनिक्स एक पार्ट आ गया, राइट, जो आप +1 में पढ़ेंगे। इसमें काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, राइट, रोटेशन, राइट, ये पार्ट आ जाएंगे। ग्रेविटेशन भी मैकेनिक्स के अंदर ही कवर होएगा, राइट। फिर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र आएगी, ये भी आप +1 में पढ़ने वाले हैं। ये सब क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर आता है। फिर ऑप्टिक्स जो कि आप +2 में पढ़ेंगे, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेट के कंसेप्ट आएंगे, ये भी आप +2 में पढ़ेंगे। ये क्लासिकल फ़िज़िक्स का पार्ट है। क्वांटम फ़िज़िक्स का जो पार्ट है वो एटम से रिलेटेड स्टडीज़ हैं, राइट, जैसे कि एटम, न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, ये भी आप +2 के अंदर पढ़ेंगे। तो ऐसे फ़िज़िक्स के सिलेबस को डिवाइड किया गया है, राइट। तो इन तीनों वीडियोस में हमने कोशिश की है कि पहले चैप्टर को उस तरीके से आपको समझाने की जो कि आपके स्कूल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आपको एक ओवरव्यू भी मिल गया है कि फ़िज़िक्स का क्या रोल होने वाला है। और अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, राइट। आप इसको मन लगा के पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में तो आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ आएगी, राइट। थैंक यू वेरी मच।